एक गांव में अंजलि नाम की गरीब लेकिन बहुत संस्कारी लड़की रहती थी। उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। शादी के बाद वह अपने ससुराल आई तो सब कुछ ठीक था। लेकिन उसकी सास सावित्री देवी बहुत लालची स्वभाव की थीं। वह हमेशा अंजलि से कहतीं, तेरे मायके वालों ने दहेज में दिया ही क्या है। अंजलि चुप रहती। उसका पति रोहित अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था, इसीलिए वह कभी माँ के खिलाफ नहीं बोलता था। दिन बीतते गए। सास हर छोटी बात पर अंजलि को अपमानित करतीं। एक दिन घर की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। रोहित की नौकरी छूट गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। सावित्री देवी गुस्से में बोलीं, तेरे कदम ही अशुभ हैं, तू आई और घर बर्बाद हो गया। यह सुनकर अंजलि की आंखें भर आईं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उस रात उसने अपने शादी के समय मिले छोटे से सोने के कंगन को देखा। वहीं उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। अगली सुबह अंजलि चुपचाप बाजार गई और वह कंगन बेच दिया। उन पैसों से उसने घर का राशन खरीदा और रोहित के लिए नई नौकरी ढूंढने में मदद की। कुछ दिनों बाद रोहित को नौकरी मिल गई। घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन सावित्री देवी ने अंजलि के हाथ खाली देखे तो पूछा, तेरे कंगन कहाँ गए? अंजलि चुप रही, लेकिन पड़ोस की औरत ने सारी सच्चाई बता दी। यह सुनते ही सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बहू को वह रोज ताने देती थीं, उसी बहू ने अपने माँ की आखिरी निशानी बेचकर पूरे घर को संभाला था। सावित्री देवी रोते हुए अंजलि के पास आईं और बोलीं, बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। उस दिन पहली बार सावित्री देवी ने उसे बहू नहीं, बेटी कहकर गले लगाया। उसके बाद उस घर में कभी तानों की आवाज नहीं आई। अब वहां सिर्फ प्यार और सम्मान था। सीख, जो इंसान चुपचाप परिवार के लिए त्याग करता है, उसकी कीमत एक दिन जरूर समझ आती है।